हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कंटेंट मिला? नहीं मिला? डोंट वरी, मुझे मिल गया है। ना अभी तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा तो रुकना पड़ेगा। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। पहले थोड़ा सा माहौल बनाएंगे, उसके बाद बताता हूँ। ये है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हाईवे 44 जो जम्मू को कश्मीर से और कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है। एफकॉन का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट ये था। 8,000 मजदूरों की मेहनत रोज़ यहाँ लगती थी। कहते हैं 15,000 जो गाड़ियां हैं वो डेली इस रूट से गुजरती हैं, जिसमें से 3-4 हज़ार जो हैं वो डिफेंस की होती हैं। बट मुझे लगता है ये फिगर ज़्यादा होगा। जैसे मैंने आपको कहा, उड़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन जो डूब जाता है उसे कोई देखता तक नहीं है। आज हम लोग देखेंगे, वो भी 10 साल के बाद। लेकिन जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ ना, सबसे पहले मुझे ये चीज़ दिखाई दे। صاحب المعراج صاحب القرآن आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर विलादत आज बड़े जोश व खरोश के साथ मुल्क भर के गाइस सैलाब था सैलाब। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा जश्न होगा। आप यकीन कीजिए, मुझे 200 मीटर चलने में ना आधा घंटा लग गया, लेकिन जितनी देर में वो जलसा क्रॉस करता रहा ना, मेरे अंदर गूस बम्स बन रहे थे। सीरियसली हर गली में जलसा है भाई। मेन रोड छोड़ी तो सोचा लिंक रोड पकड़ते हैं, शॉर्टकट हो जाएगा। आप जिस गली में एंटर करो आपको उस गली में जलसा मिलेगा। हाउ बिग इट इज। इस जश्न का आलम यह है कि जो उधमपुर जम्मू नेशनल हाईवे है वो तक ब्लॉक है, क्योंकि जश्न अब हाईवे पे पहुंच गया हुआ है। मैं सिद्रा रूट की बात कर रहा हूँ। इसी वजह से हम लोग शॉर्टकट निकले हैं गुजरनगर के बीच में से, क्योंकि हमें भी नेशनल हाईवे जाना है। हम इंसान लोग भी कितने सेल्फिश है ना। जब तक कोई चीज काम में आती है तब तक उसके साथ रहते हैं। जब किसी चीज से काम नहीं होता है, कुछ भी नहीं हासिल होता है, तो उस चीज को हम खत्म कर देते हैं, पलट के देखते तक नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर आज की बातों को आप दिल से और ध्यान से सुनोगे तो आपको मजा भी आएगा और बहुत कुछ देखने को मिलेगा भी। लेकिन अगर आप मेरी बातों को आज दिल से नहीं सुनने वाले हो, फिर भी देख लेना, देखने में मजा तो आएगा ही। सो हम जम्मू सिटी को छोड़ के जम्मू से बाहर आ चुके हैं। नेशनल हाईवे पे हमारा डेली का जो रूट है, बट आज थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम उस रूट पे नहीं जाएंगे जिस रूट से हम डेली जाया करते हैं। आज हम रूट चेंज करने वाले हैं। ये है नगरोटा शहर। पूरा का पूरा शहर ही गायब हो गया। जो 90s किड्स हैं और 2000 किड्स हैं, उनको इस चीज का बिल्कुल भी नहीं होगा कि इस रूट का क्या एडवेंचर था। और अब आपको देखो, इक्का दुक्का कार यहाँ पे पार्क मिलेगी। जीरो ट्रैफिक है, जीरो। मैंने सोचा यहाँ उतर के एक दो शॉट लेते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी को ब्रेक लगाई ना, आप देखिए ये मंकीज की बारात पहले भी यहाँ पे मिलती थी और आज भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो अब ये इन लोगों का इलाका हो गया। मतलब ट्रैफिक यहाँ जीरो होती है। ये लोग यहाँ पे शानो शौकत से रहते हैं। अगर आप 2 मिनट यहाँ गाड़ी को ब्रेक लगा दोगे ना, ये आपकी गाड़ी के आगे पीछे खड़े हो जाएंगे, इस उम्मीद में कि आप इनको कुछ खाने को डालने वाले। मैंने जूं ही ब्रेक लगाई, ये चारों तरफ से इन्होंने गाड़ी को घेर लिया, जैसे पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ इनके।
276 किलोमीटर्स यहाँ से आपको श्रीनगर। जिन लोगों को अकेले में टाइम स्पेंड करना होता है ना, वो लोग यहाँ पे आके अक्सर रुक जाया करते हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। कुछ चीज़ों में अच्छाइयाँ बहुत होती हैं, बुराइयाँ कम हो जाती हैं। कुछ में बुराइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, अच्छाइयाँ कम हो जाती हैं। आज जहाँ हम खड़े हैं, इस जगह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अपनी ड्राइविंग स्किल्स को हमने इन रास्तों पर पक्का किया हुआ है। जब भी कभी बचपन में जम्मू आया करते थे, इन वादियों से गुजरते थे, तो ऐसा लगता था जैसे एक अलग दुनिया में पहुँच गए हैं। जो 80s बॉर्न होगा वो इस फीलिंग को एक्चुअल में समझ पाएगा। बाकी तो सब कुछ ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो टोल प्लाजा हमें मिला हुआ है ना, मैं क्या बताऊं आपको इसकी हकीकत। नेशनल हाईवे हमें मिला, बहुत अच्छी बात है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस टोल प्लाजा की हकीकत ये है कि आप खुद बताओ, 165 रुपीज वन साइड किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैंने जितनी भी स्टेट्स में ट्रेवल किया है बाई रोड, 100, 110, 120, इससे ज्यादा मुझे याद नहीं मैंने कहीं टोल दिया होगा। लेकिन यहाँ पे 165 रुपीज वन साइड आपको टोल लगेगा, वो भी मुझे बताइए 60 किलोमीटर, किस तरह आप इसको जस्टिफाई करोगे। और उसके बावजूद आपको आधा आधा घंटा रुकना पड़ता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। फिर तो हो गया जस्टिफाई। हम लोग हाईवे छोड़ के आ गए हैं अपने पुराने रास्ते पे, और मैं भी फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ जब से ये हाईवे तैयार हुआ है। वाह, बेशक पहले 2 घंटे लगा करते थे जम्मू आने के लिए उधमपुर से, लेकिन वो फीलिंग भी अपनी अलग फीलिंग थी। अब आप इस रास्ते पे देखो, किसी टाइम इस रूट पे इतनी ट्रैफिक हुआ करती थी, सारी जम्मू कश्मीर की ट्रैफिक इसी रूट पे हुआ करती थी, और आज आप इस रास्ते का हाल देखो। जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये है ओल्ड रूट, पुराना रास्ता जो जम्मू और कश्मीर के लिए निकलता था। ये ब्रिज बनने के बाद सीधा इस पहाड़ी को काट के इसमें से टनल निकाला हुआ है, जो टनल आपने अक्सर मेरे वीडियोस में देखा होगा। अगर आप देख रहे हो, मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आपको दिख पा रहा है, वो सामने टनल है, जिस टनल को निकाल के इस पुराने रास्ते को वीरान कर दिया गया। पूरी इस पहाड़ी को काटा हुआ है। पहले ये पहाड़ हुआ करता था। एफकॉन कंपनी और उनके इंजीनियर ने बहुत कमाल काम किया हुआ है इस रूट। किसी टाइम इस रास्ते पे इतनी ट्रैफिक हुआ करती थी कि आप सोच भी नहीं सकते, और आज आप इस रास्ते का हाल देखो क्या है। हम लोग इस पुराने रास्ते पे आ तो गए हैं, लेकिन देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे। मुझे पता नहीं आगे कहाँ पे हमें यू टर्न लेना पड़ेगा। जो भी लोकल्स हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, आई एम श्योर उन सब की मेमोरीज इस रास्ते के साथ जुड़ी होंगी। इसका काम 2011 में आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन का, और इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया था। एक जम्मू से सेक्शन स्टार्ट हुई थी और एक काम स्टार्ट हुआ था उधमपुर वाली साइड, क्योंकि टाइम से पहले इसको कंप्लीट करना था जो टारगेट था इनका, और वैसा ही हुआ। टाइम से पहले ये काम कंप्लीट हो गया और हम लोगों के लिए एक नया हाईवे जो था वो रेडी हो गया। मैं आपको बता नहीं सकता कहाँ 2-2.5 घंटे लगते थे, और आज कहाँ हम 50 मिनट 60 मिनट में जाके अपनी डेस्टिनेशन को टच करते हैं। बट वही मैंने जैसे आपको कहा ना, कुछ चीज़ों के बहुत फ़ायदे होते हैं और कुछ के नुकसान भी होते हैं। अब ये हाईवे बनने से जो वहाँ का बिजनेस था वो ख़त्म हो गया, उस रोड पे ट्रैफिक ज़ीरो हो गया, वहाँ कोई नहीं जाता आज। और कितनी सारी जो प्लेसेस हैं वो तो बिल्कुल ही गायब हो गई। फॉर एग्जांपल नगरोटा ले लो आप, नेक्स्ट नंदनी ले लो आप। नंदनी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जम्मू का कोई ऐसा प्राणी जो नंदनी में नहीं रुका हो और चाय पकौड़े उसने ना लिए हों। और झज्जर कोटली ले लो, झज्जर कोटली का भी मैं कहता हूँ पत्ता साफ हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। और हाईवे पे तो उड़ते सूरज को, जैसे मैंने कहा, सब सलाम करते हैं, लेकिन जो डूबता है ना उसको कोई नहीं पूछता। हम पूछेंगे आज ही, चलिए मेरे साथ। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि बहुत सारी चीजों के बहुत सारे नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। आप मेरे पीछे ये बंद शटर देख रहे हो, ये जगह इस तरह वीरान है कि जैसे पता नहीं कई सदियों से यहाँ कोई आया ही नहीं। और कुछ साल पहले यहाँ इतनी चहल पहल होती थी ना कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये मेन हाईवे था। यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट हुआ करता था। मैं खुद यहाँ पे आते जाते कई बार रुका हूँ, लेकिन आज मैं खुद बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ इस रूट पे, और इन चीज़ों को ऐसे देख के सच में थोड़ा सा
पहले तो जस्ट एक टनल हुआ करता था, नंदनी टनल, और क्या बात थी उस टनल की। मतलब ऐसा लगता था वो टनल क्रॉस किया तो हम जम्मू की वादियों में आ गए हैं। हम कोशिश करेंगे आज उस टनल को देखने की एक बार फिर से, क्योंकि मैं भी, ये देखिए, इक्का दुक्का आपको बाइक स्कूटी मिल जाएगी यहाँ पे खड़ी, जो लोग वैसे ही टाइम पास करने के लिए आए होते हैं मेरी तरह। तो मैं कह रहा था कि हम उस टनल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे आज, अगर हमें सब कुछ सही रहा तो। और बात सिर्फ टनल की नहीं है, उस टनल के साथ जो एरिया था नंदनी, वो भी वीरान हो गया। मैं खुद 8-9-10 साल बाद आ रहा हूँ, लेकिन जब ट्रैफिक ही नहीं है तो वीरान ही होगा। ये कपल भी यहाँ आके प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहा है, कि ये सारा हिली एरिया था, तो यहाँ पे ज्यादातर आपको यही ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स देखने को मिलेंगे। पहाड़ ही तो काटे हुए हैं हाईवे बनाने के लिए। दोस्तों, आप ये पिलर देख रहे हो, ये कितना लंबा पिलर उठाया हुआ है इस फ्लाईओवर के लिए। अमेजिंग। हम रोज यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कभी अपने पुराने रूट की तरफ पलट के नहीं देखा। और मैं क्या, किसी ने भी नहीं देखा, वरना ये चीज आपको इस तरह नहीं दिखती। कुछ याद आया? कुछ भी याद नहीं आया। चाय, पकोड़े, नंदनी, अब कुछ याद आया? वाइल्ड लाइफ, हॉर्न, ओवरटेकिंग, 2 किलोमीटर ये चढ़ाई, उसके बाद चाय और पकोड़े। अब तो याद आ गया होगा ना? नहीं आया? अभी आएगा, 2 मिनट रुकिए। कितना टायर्ड हो जाते थे ना यहाँ पे हॉर्न ब्लो कर करके, रास्ता मांग मांग के। ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, ये नंदनी आ गया, चलो अब थोड़ा चाय पी लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 2-2.5 घंटे का ट्रैवल होता था। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आज का वीडियो दिल से सुनो और देखोगे ना, तो आपकी बहुत सारी जो मेमोरीज हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगी। हम कितनी दूर से अभी ट्रेवल करके आ रहे हैं ना इस ओल्ड रूट पे, लेकिन अभी भी वो जो 4 टनल्स हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। अगर आप हमारे साथ साथ देखोगे तो जो न्यू नेशनल हाईवे है वो साथ साथ चल रहा है, और अभी भी ये जो 4th टनल है ये यहाँ पे है। जब आप न्यू नेशनल हाईवे से आते हो तो कितना इजी है ना, 4 टनल क्रॉस किए तो सीधा झज्जर कोटली, दमेल, कटरा की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन जब आप इस रास्ते आते हो, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आप आज भी इस रूट पे आओ ना तो आपको एक सुकून मिलेगा, तो शायद ही आपको कहीं घर के शोर शराबे में मिलेगा। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट मैं क्या करूं यार, आई एम स्टिल लर्निंग। मुझे पता ही नहीं चलता, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं क्या चीज़ दिखाऊं क्या ना दिखाऊं, और ना दिखाते दिखाते मैं वीडियो डेली सोप बन जाता। सो अगर आपकी थोड़ी सी मेमोरीज भी रिफ्रेश हुई हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको कल मिलता हूं इसी का दूसरा पार्ट लेके। नंदनी टनल जिसका आप वेट कर रहे हो बहुत देर से, आई नो, कल के वीडियो में आपको पक्का देखने को मिलेगा।